गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 की मैथ की क्लास रहेगी और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 10.1। पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 10.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्लास को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? ए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है वर्ग, सेकंड में है एक समबाहु त्रिभुज और थर्ड के अंदर है एक समषष्ठभुज। तो इसके अंदर देखो एक जो धागे का टुकड़ा है वो 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखो उससे एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग है तो मान लेते हैं कि ए बी सी और डी एक वर्ग बनाया जाता है। तो ए बी सी डी का परिमाप है वो इस धागे की लंबाई के क्या हो जाएगा बराबर। धागे की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर। ए बी सी डी का परिमाप हो जाएगा धागे की लंबाई के इक्वल। अब देखो ये जो वर्ग है इसके अंदर परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। तो ए बी प्लस में बी सी प्लस सी डी प्लस में ए डी इक्वल में 30 सेंटीमीटर। अपने मान लेते हैं कि माना इसकी जो भुजा है वो कितनी है x सेंटीमीटर है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल में 30 सेंटीमीटर। और यहाँ आ जाएगा 1 2 3 और 4 यहाँ हो जाएंगे 4x इक्वल में 30 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में 4 इक्वल में 7.5 सेंटीमीटर। यानी जो x है उस वर्ग की भुजा है वो आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन एक समबाहु त्रिभुज। तो अब देखो जो धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है वो समान होती है। तो इसके अंदर हो जाएगा मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी एक है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का मान है वो क्या होता है इक्वल। मान लेते हैं कि क्या है x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का मान क्या है इक्वल। और जो प्रत्येक अंतः कोण होता है वो कितना हो जाएगा 60 और 60। अब देखो इसके अंदर कि इस समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो उस डोरी की लंबाई के क्या हो जाएगा बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप इसके अंदर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस ए सी इक्वल में 30 सेंटीमीटर। और यहाँ देखो प्रत्येक भुजा का मान कितना है x सेंटीमीटर है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में x इक्वल 30 सेंटीमीटर। वैल्यू आ जाएगी यहाँ x 2x और 3x इक्वल में 30 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल में 10 सेंटीमीटर। दोबारा देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। पहले तो इसे एक बनाया जाता है वर्ग और फिर बनाया जाता है एक समबाहु त्रिभुज। तो इसके अंदर देखो अपने मान लेते हैं वर्ग के अंदर कि ए बी सी और डी क्या एक वर्ग है। इस वर्ग की भुजा मान लेते हैं कितनी है x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर।
क्योंकि जो चतुर्भुज ABCD होता है उस जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, इक्वल होती है, वो वर्ग कहलाता है। तो इसके अंदर सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, इक्वल। उसके बाद ABCD का परिमाप कितना है, जो डोरी की लंबाई है इसकी इक्वल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर AB प्लस BC प्लस CD प्लस में AD वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू है अपने मान ली x, फिर BC की वैल्यू अपने मान ली x, फिर CD की वैल्यू मानी है x, फिर AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, इक्वल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 1 2 3 और 4 यहाँ आ जाएंगे 4x इक्वल में 30 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 4, x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ये जो 11 नंबर है उसका फर्स्ट ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड है एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर, यानी तीनों कोणों का योग होता है 180। तो प्रत्येक कोण की वैल्यू हो जाएगी 60 60 और 60। भुजाएं मान लेंगे अपने x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। फिर देखो समबाहु त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो हो जाएगा डोरी की लंबाई के बराबर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप इक्वल में 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में AC इक्वल में 30 सेंटीमीटर। इसके अंदर AB की वैल्यू है x अपने मान ली, यहाँ हो जाएगा x, और फिर BC की वैल्यू x, फिर AC की वैल्यू x, वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। फिर 1 2 और 3 यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल में 30, और x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 3, वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 ऑप्शन है जिसमें से A और B मैंने आपको करवा दिए हैं। जो C ऑप्शन है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन के अंदर दिया एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखो एक त्रिभुज दिया है जिसके अंदर दो भुजाओं की माप दी हुई है। एक भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा है वो ज्ञात करनी है, और तीनों भुजाओं का योग अर्थात त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। माना त्रिभुज ABC में अपने मान लेते हैं त्रिभुज ABC A B और C। इसके अंदर जो AB की वैल्यू है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, फिर BC की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या है ज्ञात करनी है, अपनी मान लेते हैं कितनी है x मीटर। फिर त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज का परिमाप दिया है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इसके अंदर हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में AC, AB प्लस BC प्लस में AC इक्वल में 36 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू है इसके अंदर 12 सेंटीमीटर प्लस में BC की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, और AC की अपनी मान ली कितनी है x सेंटीमीटर, इक्वल आ जाएगा 36। x की वैल्यू हो जाएगी 36, इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे 26, और ये इस साइड जाएंगे 26 तो हो जाएंगे माइनस की, x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो कितनी आ जाएगी 10
सेंटीमीटर आ जाएगी। दोबारा देखो इसके अंदर 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि एक त्रिभुज अपने माना है ए बी और सी। इसके अंदर क्या है कि एक भुजा दे रखी है 12 और दूसरी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, इसलिए अपने मान लेते हैं कितनी है x। फिर देखो त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप हो जाएगा 36 सेंटीमीटर और ABC है तो अपने तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो AB प्लस BC प्लस में AC इक्वल में 36। AB की वैल्यू इसमें 12, BC की वैल्यू 14 और AC की वैल्यू मान ली x। यहाँ आ जाएगा 36 इक्वल में x इक्वल 36। इन दोनों का सम या योग करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और इस साइड जाएगा ये हो जाएगा माइनस 36 माइनस 26 वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय दिया हुआ है 20 रुपीज प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 वर्गाकार बगीचे की भुजा दी हुई है 250 मीटर दी हुई है। अब देखो इसके अंदर चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि बाड़ लगानी है चारों ओर। तो इस बाड़ का जो टोटल व्यय ज्ञात करने से पहले इस वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करेंगे अपने। तो यहाँ आ जाएगा परिमाप इक्वल 4 इंटू भुजा और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू भुजा की वैल्यू हो जाएगी 250। तो अपने इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 मीटर। जो वर्गाकार बगीचा है उसका परिमाप कितना आ जाएगा 100 मीटर। फिर बाड़ लगाने का कुल व्यय ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा परिमाप इनटू प्रति मीटर का जो व्यय है। तो इसके अंदर परिमाप है अपने पास 1000 और प्रति मीटर का जो व्यय है वो है इसके अंदर दिया हुआ है 20 रुपीज। तो यहाँ हो जाएगा 20,000। दोबारा देखो 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया है वर्गाकार बगीचे की भुजा दे रखी है 250 मीटर। परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा 4 और भुजा की लंबाई है 2 इंटू 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा परिमाप 1000। उसके बाद बाड़ लगाने का कुल व्यय। अब देखो कुल व्यय ज्ञात करना है तो कुल व्यय के अंदर क्या करेंगे जो परिमाप है उसके साथ प्रति मीटर की दर है वो अपने क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो परिमाप 1000 इंटू 20 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 20,000। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है, चारों ओर 12 मीटर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या है दिया हुआ है आपको जो बगीचे का आकार है वो क्या है वर्गाकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ क्या है वर्गाकार की जगह क्या दिया हुआ है आकार है वो क्या है आयताकार। तो आप लोग क्या करना कि आयताकार बगीचे का पहले परिमाप ज्ञात कर लेना और जो फिर दर दिए उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा बाड़ लगाने का कुल व्यय। और ये आप 14 नंबर क्वेश्चन खुद करने की ट्राई करना
और साथ आपको ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है ये मिल जाएगा आपको PDF के रूप में। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15। स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, कम दूरी कौन तय करती है? क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15। पहले स्वीटी, जो स्वीटी है वो दौड़ती है एक वर्ग के चारों ओर, तो वर्ग की भुजा दे रखी है 75, वर्ग की भुजा 75 मीटर, यानी वर्ग की भुजा दी हुई है। उसके बाद परिमाप ज्ञात करेंगे, तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 75, तो आ जाएगा 300 मीटर। जो स्वीटी है वो कुल दूरी तय करती है 300। उसके बाद है बुलबुल। बुलबुल है वो आयताकार पार्क है या बगीचा है, उसके चारों ओर दौड़ती है, तो आयत की लंबाई हो जाएगी इसके अंदर 175 मीटर, चौड़ाई इसके अंदर हो जाएगी 125 मीटर। फिर इस आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे, तो परिमाप इक्वल टू लंबाई प्लस में चौड़ाई, और यहाँ आ जाएगा 2, लंबाई की वैल्यू है 175 प्लस 125, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 300। हाँ 300 हो जाएगा, 300 इंटू 2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर। सॉरी इसके अंदर गलत हो गया, जो इसकी आयत की लंबाई है वो है 60 मीटर। जो आयत की लंबाई है वो 60 मीटर है और चौड़ाई है वो 45 मीटर है। तो इसके अंदर देखो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई 2, लेंथ दे रखी है इसके अंदर 60 प्लस में ब्रेथ 45, वैल्यू हो जाएगी 105, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210 मीटर। अब देखो जो स्वीटी है वर्गाकार पार्क या मैदान है उसके चारों ओर दौड़ती है, और उस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 75 मीटर है। और पहले अपने परिमाप ज्ञात करेंगे, तो स्वीटी के द्वारा कुल तय की गई दूरी आ जाएगी अपने पास। तो परिमाप वर्ग होता है 4 इंटू भुजा, और यहाँ आ जाएगा 4, भुजा की वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 4 वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, यानी स्वीटी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 300। उसके बाद बुलबुल है एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है, तो आयत की लंबाई वो हो जाएगी 60 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 45 मीटर। उसके बाद परिमाप, जो आयत का परिमाप है फॉर्मूला आ जाएगा 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई 2, लंबाई की वैल्यू है 60 प्लस में 45, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 105, और 105 इंटू 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 मीटर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट 15 नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 के अंदर फर्स्ट
इसके अंदर आकृति दी हुई है और जो आकृतियां दी है इनका परिमाप ज्ञात करना है। ये हो जाएगा ए बी सी और डी हो जाएगा एक वर्ग। अब देखो इसके अंदर जो वर्ग की सभी भुजाएं हैं उनकी लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर यानी अगर सभी भुजाओं की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है अगर वह इक्वल है तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो ए बी सी डी का परिमाप, जो ए बी सी डी का परिमाप होगा अर्थात वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा और वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी जो ए बी सी डी वर्ग है इसका जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। फिर है सेकंड बी के अंदर, बी में देखो क्या दिया हुआ है, एक आयत की आकृति दी हुई है। मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है, एक वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब देखो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, इक्वल। अब ए बी के सामने की भुजा कौन सी है, डी सी। ये अगर 13 है तो सॉरी ये 30 है तो ये भी कितनी है 30। ए डी इक्वल बी सी यानी कि ये आमने सामने की भुजाएं हैं तो क्या है 20 20। तो ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई और 2 लेंथ इसकी है 20 और ब्रेथ है 30। तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 50, वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। यानी आयत ए बी सी डी का परिमाप भी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर ए बी सी और डी एक चतुर्भुज की आकृति दी हुई है। ए बी की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू भी 40 और ए डी की वैल्यू भी कितनी है 40। अब देखो ए बी सी और डी है, ए क्या है चतुर्भुज है। अब वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, इक्वल। ये भी 40 और ये भी कितनी है 40, ये 10 और ये भी कितनी है 10। अगर आमने सामने की भुजाएं इक्वल है तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो अपने इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। तो ए बी सी डी का परिमाप अर्थात आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये हो जाएगा 2 लेंथ 10 ब्रेथ 40 2 इंटू 50 वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। यानी कि आयत ए बी सी डी का जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। दोबारा देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जितनी भी आकृतियां दी हुई है उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो फर्स्ट आकृति दी हुई है ए बी सी और डी, इसके अंदर प्रत्येक भुजा का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और अब देखो यह एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज की अगर प्रत्येक भुजा का मान अगर क्या है इक्वल है तो ए बी सी डी हो जाएगा वर्ग। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे तो ए बी सी डी का परिमाप इक्वल 4 इंटू क्या हो जाएगा भुजा, 4 की जगह क्या आ जाएगा 4, भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। 4 इंटू 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी वर्ग ए बी सी डी का जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद बी के अंदर दिया है ए बी सी और डी। ए बी की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 20, सी डी की वैल्यू 30 और ए डी की वैल्यू कितनी है 20। तो आयत का परिमाप यानी जो ए बी सी डी है आमने सामने की इनकी भुजाएं क्या है इक्वल। तो क्या हो जाएगा ये आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई 2, लेंथ देखो इसके अंदर कितनी दी है 20, ब्रेथ है इसके अंदर 30।
20 + 30 की वैल्यू हो जाएगी 50, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। जो आयत ABCD है इसका परिमाप कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। फिर है ऑप्शन नंबर सी, ABC और D। अब देखो इसके अंदर AB की वैल्यू कितनी है 40, फिर BC की वैल्यू है 10 और CD की वैल्यू है 40 और AD की वैल्यू कितनी है 10। तो अब देखो आमने सामने की भुजाएं क्या है इक्वल, तो ABCD क्या हो जाएगा एक परिमाप हो जाएगा। तो ABCD का परिमाप इक्वल 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ 40, दोनों को प्लस करेंगे तो 50, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। ये आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखो अवनीत 9 या 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान 1/2 मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर है 17 का फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए। फर्स्ट ऑप्शन है ए के अंदर है कि 9 टाइल है और 9 टाइल लगी हुई है। फर्स्ट के अंदर क्या है कि जो 3 इंटू 3 का जो क्या बनाया हुआ वर्ग बनाया हुआ है, तो इसकी जो वर्ग की भुजा हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 1 सही 1/2 मीटर, या हो जाएगी 3/2 मीटर। अब देखो ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न के अंदर चेंज करेंगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 तो 3/2, तो आ जाएगा वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हो जाएगा 3/2 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आ जाएगा 6 मीटर। जो वर्ग है फर्स्ट 9 टाइलों से बना हुआ उसका परिमाप कितना आ जाएगा 6 मीटर। उसके बाद है इसके अंदर सेकंड आकृति, सेकंड बे के अंदर जो आकृति का परिमाप है वो हो जाएगा आकृति का परिमाप। इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक टाइल लगी है उसकी भुजा का मान है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, और उसके बाद प्लस 1/2 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 प्लस 1/2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 40 50 60 70 80 90 20। अब देखो इन सब का टोटल यानी कि सम करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर। अब देखो अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा 10 मीटर सेकंड का। तो हाँ, अब देखो क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा का अपने क्या कर देंगे योग कर देंगे तो अपने पास इसका जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर। तो देखो इसके अंदर लास्ट जो ऑप्शन सी है उसके अंदर पूछा हुआ है किसका जो क्षेत्रफल क्या है परिमाप अधिक है, वर्ग फर्स्ट वर्ग का या सेकंड का, तो अपने लिख देंगे वर्ग बी का। देखो यहाँ अपने इस लास्ट क्वेश्चन पे अपनी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर एक्सरसाइज 10.2 का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।